जी स्वघोषित अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लिए हैं। जब तक कि उससे नीचे नहीं आएंगे तब तक उनको किसी भी दल से पटरी नहीं बैठेगा। ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। स्वघोषित मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान रहे हैं, इसलिए किसी दल के साथ गठबंधन उनका नहीं चल पा रहा है। हम लोग वही लोग हैं जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए अहम भूमिका में योगदान दे रहे थे। कुछ दिन पहले से उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत चिंता होने लगी थी कि जदयू कमजोर हो रहा है। उसके बाद फिर बोले कि हमको उप मुख्यमंत्री बना दें, हम साधु संत थोड़े ही हैं। उसके बाद फिर तीसरा प्रकरण आया, अब बोले कि जदयू में आए हैं तो अपना हिस्सा लेंगे। ये सभी लोगों को पता है। हिस्सा मांगते मांगते बात यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने कहा कि 2 दिन का खुला अधिवेशन रखते हैं और जदयू के सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, सभी लोगों के साथ हम जदयू को मजबूत करने के लिए मंथन करेंगे। और दूसरा दिन पार्टी का ही घोषणा कर दिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को शाहाबाद में अगर कोई जाना पहचाना या कोई पहचान बनी या वहां से लोकसभा जीत कर केंद्र में जाकर केंद्रीय मंत्री बने तो ये श्रेय केवल जाता है राजेश कुशवाहा जी को। आज से 2 महीना पहले जब कुछ बात हमको जानकारी होने लगी, क्योंकि मैं उनके साथ ही रहता था, 10 घंटा 15 घंटा काम करता था, मैं भी उनके साथ करता रहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी किसी भी समय केवल अपने बारे में सोचते हैं। उनका कोई कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से उनको सम्मान दिए हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हुए, माननीय नीतीश कुमार जी के पास जाकर समर्पण किए और माननीय नीतीश कुमार जी ने भाई वाला संबंध रखते हुए उनको मजबूत करने का काम किए। जैसे एक लव कुश की बात ही करते हैं कि भाई लव कुश समीकरण की बात ही नहीं किया, जंगल राज की बात ही तमाम अभी पोस्टर लगा हुआ है, जंगल राज की बात करते हैं। तो जिस समय ये बीजेपी का साथ छोड़ के केंद्रीय मंत्री जब 2 महीना 3 महीना बचा इनको, तो रिजाइन करके जब ये आए और इन्होंने जब अलायंस किया आरजेडी के साथ, उस समय जंगल राज नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी ने संकल्प लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोगों को धोखा देकर चले गए, लेकिन हम लोग जो उपेंद्र कुशवाहा जी कहते आ रहे थे कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनाना है, लेकिन बीच में ही धोखा देकर चले गए। हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि आने वाला समय में लव कुश समीकरण मिलकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे मजबूती से काम करेंगे और जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। हम लोग वही लोग हैं जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए अहम भूमिका में योगदान दे रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि अभी क्या स्थिति चल रही है, उस पर हम बात रखेंगे। उससे पहले हम अपने साथियों का परिचय करा देना चाहते हैं। राजेश कुशवाहा जी हैं जो कि रालोसपा में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष थे और दिनारा रोहतास जिला से चुनाव लड़े थे, विधानसभा के प्रत्याशी रहे। बीके सिंह जी हैं जो कि रालोसपा पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे। ये भी 2020 में वारिसनगर से विधानसभा का चुनाव बहुत मजबूती से लड़े थे, बहुत ही अच्छा वोट आया था। हमारे बगल में बैठे हैं ब्रजेश कुशवाहा जी। ब्रजेश कुशवाहा जी महागठबंधन में 2019 में वहां से लोकसभा सीट से जो पश्चिमी चंपारण बेतिया से आते हैं, वहां से ये लड़े थे। करीब 3,10,000 मत प्राप्त हुए थे। ये भी अपना बात रखेंगे। बगल में है राम बाबू कुशवाहा जी जो कि 2020 विधानसभा चुनाव में कुटनी विधानसभा से विधानसभा के प्रत्याशी रहे। उसके ठीक बगल में है विपिन कुशवाहा जी। ये रालोसपा में प्रदेश महासचिव
थे और उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका में थे, वरिष्ठ नेताओं में से। और पटना के लिए सबसे खास माने जाने वाले चंदन कुशवाहा जी हैं, जो कि पाली से आते हैं। पटना का सबसे मजबूत साथी हुआ करते थे जब जिस भूमिका में थे। चंदन कुशवाहा जी 2015 में चुनाव भी लड़े थे, करीब 10,000 वोट प्राप्त किए थे। ये भी इनका भी संबोधन होगा। ठीक राजेश कुशवाहा जी के बगल में हैं सुनील कुशवाहा जी, जो कि 2015 में पश्चिमी चंपारण में एक विधानसभा आता है योगापट्टी, वहां से चुनाव लड़े थे और ये भी वरिष्ठ साथी रहे हैं, ये भी अपना बात रखेंगे। और बगल में सोना झा जी हैं। सोना झा जी भी हम इन लोगों के साथ आए थे, सहरसा से आते हैं और मजबूत साथी हैं, ये भी बात अपना रखेंगे। अभी जो बिहार में चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रकरण, आप लोगों को पता होगा। कुछ दिन पहले से उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत चिंता होने लगी थी कि जदयू कमजोर हो रहा है। जदयू को मजबूत करने के लिए क्या क्या नाटक हुई, ये सभी लोगों को पता है। उसके बाद फिर बोले कि हमको उप मुख्यमंत्री बना दें, हम साधु संत थोड़े ही हैं। उसके बाद फिर तीसरा प्रकरण आया, अब बोले कि जदयू में आए हैं तो अपना हिस्सा लेंगे। ये सभी लोगों को पता है। हिस्सा मांगते मांगते बात यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने कहा कि 2 दिन का खुला अधिवेशन रखते हैं और जदयू के सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, सभी लोगों के साथ हम जदयू को मजबूत करने के लिए मंथन करेंगे। और दूसरा दिन पार्टी का ही घोषणा कर दिए। बिहार की समाज, बिहार के खासकर कुशवाहा समाज के लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। बार बार पार्टी बनाना, बार बार विलय करना, इन्हीं सब मुद्दाओं के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई। 2 शब्द मैं भी बोल के उसके बाद हमारे साथी लोग बात करेंगे, जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के शुरुआती दिनों से मजबूत करने का काम किए हैं। बीके सिंह जी तो इतने मजबूत साथी थे कि ये खुद प्रदेश अध्यक्ष थे और अपने बारे में खुद बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है। बगल में राजेश कुशवाहा जी हैं। ये शाहाबाद में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि उपेंद्र कुशवाहा को एक आदमी नहीं जानता था। सभी लोग जानते थे कि उपेंद्र प्रसाद सिंह मतलब वो कोई राजपूत या बाबू साहब समाज से आते हैं। ये राजेश कुशवाहा जी का देन है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को शाहाबाद में अगर कोई जाना, पहचाना या कोई पहचान बनी या वहां से लोकसभा जीत कर केंद्र में जाकर केंद्रीय मंत्री बने, तो ये श्रेय केवल जाता है राजेश कुशवाहा जी को। ये भी अपनी बातों को रखेंगे। आप देखिएगा कि हम शुरू से बोलते आ रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी नाटक कर रहे हैं। आज से 2 महीना पहले जब कुछ बात हमको जानकारी होने लगी, क्योंकि मैं उनके साथ ही रहता था, 10 घंटा 15 घंटा काम करता था, मैं भी उनके साथ करता रहा। लेकिन जब बात आने लगी कि न किसी अपने साथी को जदयू के लोगों से मिलाना, न बात करना, केवल अपने बारे में बात करना, जो अपना निजी कार्यक्रम होता है उसमें काम करना, करवाना, बाकी चीजों पर बोलते थे कि रहने दीजिए। सदस्यता अभियान जब चल रहा था उस समय भी यही हुआ। बोल रहे थे कि कुछ कॉपी को हमारे ऑफिस में रख दिया जाए और वहां से लोग ले जाकर सदस्य बनाएंगे। आपको पता होगा, रिकॉर्डेड है यहाँ पर कि 50,000 सदस्य बनाने के लिए ले गए थे, जिसमें से 19,000 करीब जमा हुआ है और कहते हैं कि सब हम ही लोग बनाए हैं सदस्य। बातें बहुत सारी हैं, सभी साथी बारी बारी से अपना बात रखेंगे। हम यही कहना चाहते हैं अपने तरफ से कि उपेंद्र कुशवाहा जी किसी भी समय केवल अपने समय अपने बारे में सोचते हैं। उनका कोई कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से उनको सम्मान दिए हैं। जब जब उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हुए, माननीय नीतीश कुमार जी के पास जाकर समर्पण किए और माननीय नीतीश कुमार जी ने भाई वाला संबंध रखते हुए उनको मजबूत करने का काम किए। लेकिन
कहते हैं कि जदयू को मजबूत करना है। आप देखे होंगे कि जब 3-4 बार इतना बड़ा बड़ा अटैक किए जदयू को कमजोर करने के लिए। कहते हैं कि अगल बगल कॉकस है, तो कॉकस आपके बगल में भी कॉकस है। हम लोग तो रहते हैं, दिन रात देखते हैं। आप भी किसी कार्यकर्ता का बात नहीं सुनते हैं, ना किसी से सलाह मशवरा करते हैं, केवल अपने मन में जो ठान लेते हैं उसका एक पूरा भौकाल बनाकर और जो मन में होता है उसका निर्णय आप कर देते हैं। आप लोग को ज्ञात होगा। बाकी मैं चाहता हूं कि बीके सिंह जी अपनी बात से शुरू करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो पूरा जो प्रकरण हुआ, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के गए, नीतीश कुमार अपनी बात कर रहे हैं, कुशवाहा का नेता कौन है? देखिए, कुशवाहा समाज ही नहीं, लौकुश समाज के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज से ही आते हैं। आदरणीय उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी ने संकल्प लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोगों को धोखा देकर चले गए, लेकिन हम लोग जो उपेंद्र कुशवाहा जी कहते आ रहे थे कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनाना है, लेकिन बीच में ही धोखा देकर चले गए। हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि आने वाला समय में लौकुश समीकरण मिलकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे मजबूती से काम करेंगे और जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए संकल्प ले लिए हैं, ले रहे हैं। आरसीपी सिंह जा रहे हैं, कुशवाहा जी जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार अच्छे दिग्गज नेता जा रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी स्वघोषित अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लिए हैं। जब तक कि उससे नीचे नहीं आएंगे तब तक उनको किसी भी दल से पटरी नहीं बैठेगा। ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। स्वघोषित मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान रहे हैं, इसलिए किसी दल के साथ गठबंधन उनका नहीं चल पा रहा है। अभी क्या जरूरत था गठबंधन तो पार्टी से अलग होने का? अभी तो आप जदयू को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आप तुरंत ही पार्टी का घोषणा कर दिए। इससे जाहिर होता है कि आप पहले से जदयू में रहकर 2-2 बार बिहार का यात्रा किए, केवल अपने आप को मजबूत करने के लिए आप जदयू में आए थे, केवल एक रणनीति बनाकर कि जदयू को लोगों के साथ बैठकर मिलकर और एक बार पीठ में खंजर भोंक के आगे जाने का काम करें। आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जी कहते 25 में कुशवाहा सीएम बने, आप लोग चाहते हैं? क्लियर कट बताइए कि फिर से आप लोग चाहते हैं कि पटेल समाज का ही सीएम बने? देखिए, ये बात अभी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम लोग जदयू पार्टी में बने हैं, जो नेतृत्व का फैसला होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग कोई मुख्यमंत्री हम लोग को नहीं बनना है। कुशवाहा जी बार-बार बोल रहे हैं। नमस्कार, आप लोग सुन रहे थे धीरज जी को। इनफैक्ट वो दर्द है जो वो छलक गया, इन्होंने जो मेहनत किया पार्टी के लिए, जो इनका समर्पण था और जो वापसी में इनको मिला, तो निश्चित रूप से जो दर्द छलक रहा था। आज इसी क्रम को बढ़ाते हुए इतना जरूर कहेंगे कि हम लोग कुशवाहा जी से मैं क्या शिकायत करूं कोई, लेकिन हम लोग जब आए थे तो ऐसा लगा था कि एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं राजनीति में, तो शायद हम लोग का सामंजस्य थोड़ा अच्छा बनेगा, हम लोग शायद दूर तक चल पाएंगे। और इसलिए साथ में उन्होंने मान सम्मान प्यार दिया बहुत सारा, इस पर कहीं दो मत नहीं है। और हम लोग पूरे बिहार में उनको मजबूत करने के लिए जितना भी हो सकता था हम लोगों ने अपनी पूरी शक्ति से कोशिश किया। हर कार्यकर्ता करता है, हम लोगों ने पूरा कोशिश किया और निश्चित रूप से मजबूती हुआ। रालोसपा एक अच्छी स्थिति में आई और उसके बाद जो है, अब चूंकि हम लोग उस महागठबंधन में थे, तो महागठबंधन में रहते हुए जब हम लोग का अंतिम, चूंकि बातें थोड़ी हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि जब अंतिम हम लोग का गठबंधन का अंतिम मतलब इलेक्शन के ठीक पहले की बात है, हम लोग का पूरा प्रदेश का सम्मेलन था, मीटिंग था, तो बार हमारे साथी भी हैं, सब लोग थे उसमें, कई लोग उसमें उपलब्ध। तो एक हर नेता को लोग ये करता है, लेकिन उस एक इंटरनल जो मीटिंग थी उसमें जो है एक बड़ी आवाज जो है कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा। इस चीज को बार बार जो है हवा दिया जाता था, इसको ये किया जाता था।
तो इस बात का उस उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे साथ बैठे थे। ऐसा नहीं कि मैं कोई उनका विरोध कर रहा था, लेकिन देखिए कार्यकर्ता का काम है कि देखिए नेता को अगर हम लोग दिशा नहीं दिखा सके तो दिशा भ्रमित करने का काम हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो हमने उनको कहा कि भाई फिलॉसफी विदाउट रेजिस्टेंस इज नथिंग। तो पहले आदमी को डिजर्व करना चाहिए, उसके बाद जो है इच्छाएं ये होती है। तो हमने इस चीज को कहा, सब लोगों को समझाया कि आप लोग इस तरह का अगर वादे करोगे तो जो महागठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं ये आ जाएगा। हमने कहा कि भाई लोकसभा शून्य, राज्यसभा शून्य, विधानसभा शून्य, विधान परिषद शून्य, तो इतने सारे शून्य को लेके आप अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने चले हो। इस चीज का हम लोगों ने ये किया। तो उस पर हमारे नेता उठे, कहे भाई कि महागठबंधन इंटैक्ट है, जिसको जहां जाना है जाए। मैं उनके साथ उनके घर तक गया और मैंने पूछा कि सर किसको जाना है? राजद को। अगर राजद ही नहीं रहेगा तो महागठबंधन क्या रहेगा? और हमने बहुत विनम्रता से उनको समझाया कि सर 20-25 जो भी सीटें मिल रही हैं, आप 20 को विधायक जीत के आइएगा, 2-4-5 को मंत्री बनेगा, आप डिप्टी सीएम की बात कीजिए। लेकिन जो पार्टी जिसकी 80-80 विधायकें हैं, तो ये हास्यास्पद लगता है कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम मुख्यमंत्री की बात करें। चाहत हमारी भी है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, लेकिन चाहत से क्या होता है, उसके लिए पहले प्रयास करना होता है। तो हमारी बात को शायद उस दिन वो समझ गए थे और उन्होंने एश्योर किया कि नहीं वीके सिंह जी आप वो तो ठीक है। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही पता नहीं उनके जो इंटरनल जो कॉकस की बात जो भी बता रहे थे, उनके पास भी ये कॉकस है, ऐसे लोगों की कॉकस है जो इस तरह का समझा के नेता को और गठबंधन को तोड़वा दिया। गठबंधन टूटने से एक भगदड़ हुई, बहुत सारे लोग गए, जितने लोग इनको धोखा दे के गए, 2-3 जो भी छोड़ के गए, वो सारे आज विधायक हैं। और हम लोग जो है आज हमारी जो इनके प्रति वफादारी और ये रही, तो आज हम लोग आपके सामने बैठे। जब फिर दोबारा थोड़ा सा समय आगे बढ़ा तो ये जो है पार्टी को मर्ज करने की बात चलने लगी। उस वक्त भी हमने एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, एक कार्यकारी प्रदेश होने के नाते हमने अपने नेता को बहुत समझाया कि सर ये उचित नहीं है। तो उसके बाद भी लेकिन इनको मर्ज करना था, ये मर्ज किए। और जो पार्टी को हमने इतनी मेहनत से हम लोगों ने सींचा था, सारे कार्यकर्ता, सारे जो हमारे साथी पदाधिकारी बैठे हैं, सबने मिलकर जो सींचा था वो पार्टी खत्म हो गई। पुनः इनको एमएलसी बना दिया गया, वायु श्रेणी सुरक्षा हुआ, सुरक्षा प्रदान किया गया, इनको मंत्री का कोठी दिया गया, इनका सब कुछ हो गया। 2 मिनट खत्म करते। बहुत लंबा हो रहा है। और आज जो है जो परिस्थिति है आप देख रहे हैं कि आज जो है पुनः जो है इनको ये नहीं दिख रहा है। आपकी बात ही हम बात ही हम बताते हैं कि आप मीडिया वालों के, आप मीडिया जो लोग हैं उनके द्वारा ही 2-4-5 बातें काफी आजकल मीडिया में घूम रही हैं। जैसे एक लव कुश की बात ही करते हैं कि भाई लव कुश समीकरण की बात ही उन्होंने किया, जंगल राज की बात ही तमाम वही पोस्टर लगा हुआ है, जंगल राज की बात करते हैं। तो जिस समय ये बीजेपी का साथ छोड़ के केंद्रीय मंत्री जब 2 महीना 3 महीना बचा इनको, तो रिजाइन करके जब आए और इन्होंने जब अलायंस किया आरजेडी के साथ, उस समय जंगल राज नहीं था। जब इनको 5 लोकसभा का सीट दिया गया था, 2 जगह से खुद लड़े थे। एक सवाल ले लीजिए, आप लोग रालोसपा में थे, जेडीयू में करते हैं नहीं सर बोले। अब 2 मिनट में खत्म करते हैं, फिर आपके सारे सवाल का जवाब देंगे कि हम कहना चाहते हैं कि 5 सीट जब मिला, 2 सीट से खुद ही लड़े थे और शून्य पे लोग आउट हुए। उस समय जंगल राज नहीं था। पुनः जो है सो महागठबंधन में जब मुख्यमंत्री बनने की बात इनकी होती, देखिए इनकी एक ही इच्छा है कि मुख्यमंत्री बने। हम लोग भी चाहते हैं, साथ रहे हैं, निश्चित रूप से अगर ये बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी हम लोग को होगी। तो देखिए हम वही बताने जा रहे हैं कि हम लोग जो है जो परिस्थिति उभर के आई है उसमें बहुत सारे इल्जाम ये अपना लगाए, हम लोग से बिना पूछे, बिना कोई सजेशन लिए हुए, बिना कोई बात किए हुए इन लोगों ने अपनी
पार्टी बना ली, इनका अपना एक अलग कुनबा है, एक अलग कॉकस है जिससे विलयी होंगे। देखिए, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 9 लंगड़ा मिलकर एक पहलवान तैयार नहीं होता है। तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को यह समझना चाहिए कि जो कुनबे के बीच में ये बैठे हुए हैं, वो उनको जो उनकी इच्छा है, जो उनका स्वप्न है, उस तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए उसको देखें। बार बार जो ये डील की बात करते हैं, तो ऐसे उनके करीब कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, उनका क्या अस्तित्व है, इसको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हम लोग जहाँ छोड़ के गए हैं, हम लोग आज भी वही हैं। जदयू में आप लोग बने रहेंगे? हाँ, हम लोग जदयू में हैं, कल भी जदयू में थे। यही लाए हैं, हमारे आदरणीय कुशवाहा जी यहाँ लाए थे और अपने हिसाब से वो अपना जगह चले गए। वो अभी पार्टी बनाए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल उनको शुभकामना भी दी है। हम लोग के भी सारी शुभकामना है, पार्टी की तरफ से भी शुभकामना है उनको कि खूब फले फूले आगे बढ़े, है ना। उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों बंधुओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहां आया और हम लोगों की बात बिहार की जनता तक पहुंचाने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। मित्रों, मैं बहुत कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम लोगों ने, मैं व्यक्तिगत रूप से 2006 से काम करना शुरू किया और हमको लगता है कि बिहार की धरती पर शायद ही ऐसा कोई नेता होगा, राजनेता होगा, जिनको उनका समाज इतने तन मन और धन से समर्थन किया होगा। हमको अभी बिहार में कोई दिखाई नहीं दिया, कोई ऐसा राजनेता नहीं दिखाई दिया। एक मिनट यहाँ टिकट की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ एक बात है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब जब वक्त आया है समाज को धोखा दिया है और आज समाज को धोखा देते हुए पुनः एक बार माफी मांगते हुए, कल भी हमने उनका कल का बयान देखा और उसके बाद हमको मजबूरी हो गई कि नहीं, हम अपनी बात को रखें मीडिया के साथियों के साथ। किस तरह का धोखा दिए हैं? आप लोग सारी बात जान रही हैं। 2005 में हम बता रहे हैं श्रीमान जी, वही बात मैं बता रहा हूँ। 2005 में 4 में नेता विरोधी दल बने, समाज के लोगों ने उन पर विश्वास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। लेकिन 2005-6 आते आते उनको न जाने क्या हो गया। जब जरूरत थी, समाज अपनी पूरी ताकत लगा करके सरकार बनाई, सरकार में भागीदार बनना चाहती थी, लेकिन वहीं से समाज को भ्रमित करके और सत्ता से दूर कर दिए। और वहां से लेकर के आज तक एक घटना एक और याद आई। 2009 में दोबारा जदयू में जिस दिन गए उपस्थित हुए हैं, जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मजबूती से रहे, लेकिन आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ रहने पर धोखा हुआ। हर समय जब टिकट का बंटवारा होता है तो लगते हैं होटल बदलने, प्रतिदिन अलग अलग होटलों में उनसे मुलाकात होती है, जिससे सभी साथी नाराज होते हैं और 5 साल उनके साथ साथ झोला ढोते रहते हैं। इससे सभी साथी नाराज हैं और कुशवाहा समाज भी हमेशा से नीतीश कुमार जी के साथ मजबूती से रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि उनके साथ मजबूती से रहें और कुशवाहा समाज उनके नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा काम किया है और आगे करें, यही हम लोग का प्रयोग है। जिसका 8 से 12% है, वो बार बार उसको तरजीह नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये बताइए। उपेंद्र कुशवाहा जी केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ के लिए राजनीति करते हैं। उनको मुख्यमंत्री बनने की जल्दी पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे।
सभी लोग का समर्थन होना चाहिए। नीतीश जी सुनिए, अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार अगर फिर महागठबंधन चेंज करते हैं, आप लोग कहाँ होंगे? ये कैसा आप सवाल करें? इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा कि हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, जो फैसला लेंगे हम उन लोग उनके साथ रहेंगे। अभी उपेंद्र कुशवाहा लेकिन आज कह दिए हैं कि अब कभी भी राजनीतिक समझौता जदयू से नहीं करेंगे। ये तो 50 बार कर चुके हैं। अगर गिनीज बुक में नाम अगर आएगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बिहार से जाएगा। बार बार विलय करते करते वो विलय मान हो गए हैं। और साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे और भी साथी हैं, 2-2 मिनट अपना बात रखेंगे, थोड़ा सा समय दे दिया जाए प्लीज।